हेलो दोस्तों, वेलकम। इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय करेंगे। ये पाइथागोरस प्रमेय है। और अगर आप मुझसे पूछें कि सर इस चैप्टर के 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें बताओ जो मुझे बिल्कुल पढ़नी है, तो उनमें से 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ों में से एक पाइथागोरस प्रमेय भी है। आपके पास सीधे क्वेश्चन आता है कि पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध करो, तो आपको इसी तरह से करनी है जो मैं आपको कराऊंगा। या फिर आपके पास आ सकता है कि सिद्ध कीजिए कि AC² बराबर AB² प्लस BC² किसी समकोण त्रिभुज ABC में जो B पर समकोण है। तो इसे प्रूव कैसे करते हैं, देखिए। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि B से सामने जो AC भुजा है उस पर एक लंब डालेंगे। तो ये यहाँ पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है। अब आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये है कि ये जो कोण होता है इस कोण के बराबर होता है, इसे ये ध्यान रखना। और ये कोण इस कोण के बराबर होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये क्यों है, ये आपको यहाँ पे प्रूव नहीं करना है। बस आपको इतना यहाँ पे मार्क कर देना है कि ये कोण बराबर होते हैं और ये बराबर होते हैं। और आप भी इसको बिल्कुल रट लीजिए, ठीक है ना। अच्छा, अब इससे होता क्या है कि जब हम इस पे लंब डालते हैं तो ये जो त्रिभुज है, अब ये दो समरूप त्रिभुजों में बंट गया है, इनफैक्ट 3 में। जो इसको मैं डी ले लेता हूं, तो जो ए बी डी है ये एक समकोण त्रिभुज है, जो सी बी डी है ये भी एक समकोण त्रिभुज है, और जो ए डी सी है ये भी एक समकोण त्रिभुज है। तीनों आपस में समरूप हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि त्रिभुज ए डी बी ये सिमिलर है त्रिभुज। अब ये कोण किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो मैं BDC लिखूंगा, ठीक है। और ये किसके सिमिलर है, APC के। तो ये तीनों आपस में समरूप है और यही प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। और ये तीनों समरूप क्यों हैं, देखो। अगर हम बात करें इस त्रिभुज की, तो इसका ये 90 डिग्री है, इसकी बात करें ये 90 डिग्री है, और बड़े की बात करें ये 90 डिग्री है। तीनों में 90 डिग्री कोण है। छोटे वाले त्रिभुज का ये कोण, फिर इधर छोटे वाले त्रिभुज का ये कोण, और पूरे बड़े त्रिभुज का ये कोण तीनों के लिए बराबर है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं इस छोटे त्रिभुज का ये कोण, इस वाले छोटे त्रिभुज का ये कोण, और पूरे बड़े त्रिभुज का ये कोण, ये भी बराबर है। तो कहने का मतलब है उनके कोण बराबर है, इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये समरूप है आपस में। ये छोटा, ये वाला छोटा, और ये पूरा बड़ा समकोण त्रिभुज। अंडरस्टैंड। अब देखो, सिंपल इसे करने का एक प्रोसेस है कि आपने सबसे पहले ये बड़ा वाला त्रिभुज और ये छोटा वाला लेना है, फिर ये बड़ा वाला त्रिभुज और ये छोटा वाला लेना है, ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले हम ले रहे हैं ट्राइंगल ABC, यानी जो बड़ा वाला त्रिभुज है, इसको किसके साथ, ADC के साथ, ADB सॉरी, ठीक है ना। बड़ा त्रिभुज और ADB लिया हमने। ध्यान रखना, ADB लिखना है, ABD नहीं लिखना है, या DAB नहीं लिखना है। ये बात आप ठीक से सुनो। यहां पे हम ये जो ऑर्डर होता है इनके एक समान एंगल का ऑर्डर होता है। आई मीन ये A इस A के बराबर होगा, ये B इस D के बराबर होगा, ये C इस B के बराबर होगा। कैसे, मैं जल्दी से आपको बता देता हूं। अगर मैं इस बड़े त्रिभुज में एंगल A की बात करूं, तो आप नोटिस करेंगे वो इस छोटे त्रिभुज के एंगल A के बराबर है। अब मैं इस पूरे बड़े त्रिभुज में एंगल B की बात करूं जो कि 90 डिग्री है, वो इस छोटे त्रिभुज के एंगल D के बराबर है जो कि 90 है। इसलिए B के कॉरेस्पॉन्डिंग में D लिखा हुआ है, B के संगत D लिखा है। अच्छा, अब C की बात करते हैं। बड़े त्रिभुज का जो कोण C है वो इस छोटे त्रिभुज के कोण B के बराबर है, इसलिए C के कॉरेस्पॉन्डिंग B लिखा है। तो ये ऑर्डर ध्यान में रखना है, ऐसे नहीं कि आप कुछ भी ABD या DAB लिख दो, ठीक है ना। ओके, तो ये तो ठीक है कि ये समरूप हैं। अब देखो, हमें एक प्रॉपर्टी लगानी है कि इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। संगत भुजाएं क्या होती हैं, एक समान कोण की सामने वाली भुजाएं, सीधी सी बात है। तो एक काम करो, कौन कौन से त्रिभुज ले रहे हैं हम, ध्यान से देखो। ये 90 डिग्री, सॉरी, ये बड़ा त्रिभुज और ये वाला छोटा त्रिभुज। तो बड़े त्रिभुज में 90 के सामने कौन सा साइड है, AC। छोटे त्रिभुज में 90 के सामने क्या साइड है, AB। ठीक है ना। अब बड़े त्रिभुज में कौन सा कोण देखेंगे हम, अब हम देखेंगे ये वाला कोण। ओके, बड़े त्रिभुज में
इस कोण के सामने कौन सी साइड है? ए बी है। अब देखो ये कोण इस कोण के बराबर है, तो छोटे त्रिभुज में ये कोण देखेंगे, इसके सामने कौन सी साइड है? ए डी है। ये चीज आपको आनी चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है इसका। तो यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ए सी इंटू ए डी ये बराबर हो जाएगा ए बी स्क्वायर के। ये बात समझ आ गई? अच्छा, अब आप यहां पे देखो, हमने क्या किया, ये बड़ा वाला त्रिभुज और ये लिया। अब हम बड़ा वाला त्रिभुज और इधर वाला लेंगे, तो यानी ट्राइंगल एबीसी समरूप है ट्राइंगल बीडीसी के। ओके, अब देखो बड़े त्रिभुज में 90 के सामने है एसी, वही सेम प्रोसेस। बट अगर मैं इस वाले त्रिभुज की बात करूं, यहां 90 के सामने क्या है? बीसी है। ठीक है, अब देखो बड़े त्रिभुज में इस कोण के सामने क्या साइड है? बीसी। और इस कोण के बराबर ये कोण है, तो इस वाले त्रिभुज में इसके सामने साइड क्या है? डीसी है। ओके, अब इनका करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो इसके हम इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ए सी इंटू डी सी बराबर बी सी स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब इनको जोड़ेंगे हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो क्या होगा? देखो ए सी इंटू ए डी प्लस ए सी इंटू डी सी बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब यहां से ए सी हम कॉमन लेंगे तो ए डी प्लस डी सी हो जाएगा, और ये तो वही रहेगा। ठीक है ना, आप समझ गए ना? लेफ्ट हैंड साइड दोनों की हमने यहां प्लस की, राइट हैंड साइड ये प्लस की। अब देखो ए सी कॉमन लिया, ये हो गया। यहां पे देखो ए डी प्लस डी सी क्या है? ए डी प्लस डी सी क्या है? पूरा ए सी है ना, तो इसकी जगह पे हम ए सी लिख सकते हैं। तो ए सी इंटू ए सी ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और ए सी इंटू ए सी क्या होता है? ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और ये प्रूफ हो गया, हैंस प्रूव्ड। ठीक है ना? वेल, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। मैंने पूरा डिटेल में और बहुत ही बेसिक से आपको समझाया है एक एक चीज़। इसको आप अच्छे से बिल्कुल एक किस्म से आप रट लेना, या आप अच्छे से समझ लेना आप इसको कि किस किस तरह से हम इनको, कौन कौन से ट्राइंगल हमने लेने हैं। 2-3 बार अगर आप करोगे तो आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा। ओके, फिर भी कोई डाउट हो पूछना कमेंट बॉक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।